हाय हेलो नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स डिवाइन टॉक में मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का ये कार्ड स्प्रेड है 6 फरवरी, जिनका बर्थ डेट है उनके लिए 2021 ईयर जो है उसकी एनर्जी किस प्रकार रहेगी। और इसका स्टार्ट हुआ है इमोशनल विथड्रॉल से, आप पढ़ पा रहे हैं इसको। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इमोशंस, ये वाटर वाटर जो बॉडी दिख रहा है इसमें इमोशंस वाटर की तरह ही होते हैं। तो वाटर को हम और बहुत इम्पैक्ट भी डालते हैं। अब यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाथ बना हुआ है, छपा हुआ एक हाथ है और यहाँ पर कुछ पंजे के निशान आप गौर से देखेंगे। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको किसी सिचुएशन से, कुछ रिलेशन से आपको इमोशनली विड्रॉल करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर अपना एनर्जी डाल रहे हैं और वो आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे रहा, कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं है उसका। और ये जो सिंबल यहाँ बने हुए हैं ये फील करा रहे हैं कि स्पिरिट है आपके पास, एंजल्स हैं आपके पास, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी प्रेजेंस है। और आपको अब उन लोगों को, उन सिचुएशन को हाथ जोड़ देने चाहिए कि भाई अब बस हुआ, और आपको अपने इमोशंस विड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि वो आपको कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं दे रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसी सिचुएशन और लोग हैं और आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड भी उसी से ही रिलेट आया है और इसका शफलिंग का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पॉपअप होकर आए हैं कार्ड्स, एकदम से जंप आउट हुए हैं। तो यस, ये आप इमोशनली ड्रेन्ड भी इसलिए हैं, आपको इमोशंस विड्रॉल करने की ज़रूरत इसलिए है कि आपके आसपास ये एनर्जी है। आपको कुछ है जो आपको छल रहा है। आपका खुद का मन है, आपका खुद का विश्वास है, आपके विचार हैं, आपका लाइफ स्टाइल है, या आपके रिलेशंस हैं, या आपकी सिचुएशन है। कुछ चीज़ है जिसने आपको छल रहा है, छल रही हैं वो और धोखा दे रही हैं, उसके ऊपर मास्क हट रहा है। जैसे ही आप इमोशनली विड्रॉल करेंगे वो मास्क हट जाएगा और जो रियल फेस है उन लोगों का या सिचुएशन का या आपका खुद का, आपके मन के विचारों का या आपके भ्रम का, वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर ईर्ष्या, छल, धोखा ये सामने दिख रहा है। तो आपको इस वर्ष में ये समय सावधानी से गुजारने की ज़रूरत है। बहुत सावधान रहना पड़ेगा, आप किन के साथ और किन सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। और खुद को ओपन एकदम करने की बजाय, ओपन अप होने की बजाय किसी के साथ सिचुएशंस को, लोगों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले आप उन पर वॉच करिए, ऑब्ज़र्व करिए उनको कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है और किससे कहना है। तो इससे शायद आप थोड़ा बचा पाएंगे आपको। यहाँ पर ये एनर्जी है कुछ लोगों की आपके आसपास। थर्ड कार्ड भी कंटिन्यूटी में वही आपको शो कर रहा है। ये ग्रीन कलर हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट चक्रा को। आपका दिल भर आया है और अब आपने इमोशनल विड्रॉल करने की सोची, किसी ने आपका दिल तोड़ा है और जैसे आपने इमोशनल विड्रॉल किया है तो आपको धोखा और ईर्ष्या के जो हैं असली रंग वो सामने आ गए हैं और इस वजह से आपको हार्ट अटैक और लॉस हो रहा है। आपको हानि हो रही है, भावनात्मक रूप से हानि हो सकती है और आपने किसी पर फाइनेंशियल बिलीव करके कुछ शेयर किया है तो वो फाइनेंशियल भी हो सकती है। हानि हम लोग स्वयं बनाते हैं, वैरायटी ऑफ लॉसेस हम क्रिएट करते हैं कि हम किस किस के साथ क्या क्या शेयर करते हैं। पर हमेशा से मैं इस कार्ड को ऐसे ही डिस्क्राइब करती हूँ कि ये जो ब्लू कलर पीछे मुझे दिखता है ये मुझे शांति का और ज्ञान का फीलिंग देता है और ये खुले आसमान का देता है कि हाँ, ये दर्द होगा, ये पीड़ा होगी, पर फिर आज़ादी है। एक बार उस गंदे दौर से गुजरना है पर फिर वो आज़ादी है। वो आज़ादी आपको क्या लाएगी, बहुत ही प्यारे तरीके से कार्ड स्पिरिट गाइड करती है कि आप देखिए कि ये आया है नेक्स्ट कार्ड आपका विजडम का। जब दिल पर चोट लगती है तब दिमाग काम करना शुरू करता है। तो यहाँ पर आप धोखा खा रहे हैं, चोट खा रहे हैं,
दुख पा रहे हैं, नुकसान पा रहे हैं, और उसके बाद जाकर आपको बुद्धि आ रही है। ये सॉरी, मैं बहुत शुगर कोटेड करके वर्ड्स नहीं बोलती हूँ, और जो मुझे रियल में फ़ील होता है वो ही मैं करती हूँ। तो ये होता है, ठोकर लगने के बाद हमें अक्ल आती है, तो ये नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपको कोई लॉयल पार्टनर मिलेगा, आपको कोई मेंटोर मिलेगा, फिर आपकी जो लाइफ है, अगर आप मैरिड हैं या नहीं हैं, जो भी जिस भी तरीके की फैमिली लाइफ आपकी है, जो भी आपका घर है, वहाँ पर ये दिव्य प्रकाश, ये सूरज का चमकना, जीवन में नई रोशनी, नई उम्मीदों का आना, ज्ञानी जन का आना, और वफ़ा का आना, लॉयल्टी का आना, ये प्रवेश करेगा, विज़डम प्रवेश करेगा। इन सभी रूपों में आपको खुली बाहों से उसको स्वीकार करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप धोखा खाए होंगे, इधर धोखा खाए हैं और इधर दिल टूटा है। तो ऐसी स्थिति में हम इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन चीज़ों को, बट वहीं आपको अपनी बुद्धि लगानी होगी, वहीं आपको बुद्धि लगानी होगी कि कौन सही है वो पहचानना होगा। और कई बार हम वो नहीं कर पाते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका यही है, मैंने एक वीडियो में बताया है, सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, एकांत में शांति से बैठने की, डीप ब्रेथ लेने की और प्रे करने की। ये आप कोशिश करिए, आपको रियलाइजेशन होगा। कोई कितना स्पिरिचुअल है, किस लेवल पर है स्पिरिचुअलिटी के, ये मायने नहीं रखता है, बट जब आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप पहचान पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये ज़िंदगी आपको बिल्कुल सही तरीके से बता रही है। आप ड्रेन हो रहे हैं, इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, ईर्ष्या के शिकार हो रहे हैं, दिल टूट रहा है, नुकसान हो रहा है और बुद्धि आ रही है। मुबारक हो। और जब बुद्धि आती है तो ज़िंदगी फिर एक नई उड़ान भरने की सोचती है, फिर एक नई शुरुआत करने की सोचती है। तो आप देखिए, मेजर आर्काना आया है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उस विजडम भी मेजर आर्काना ही है, आप बहुत लकी हैं, 3 मेजर आर्काना आ गए हैं आपके। और ये न्यू बिगनिंग्स, आपको जब समझदारी आएगी तब आप अपने जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, चाहे वो दिली तौर पर है, व्यावहारिक तौर पर है, या बिजनेस पर है, या करियर वाइज है, एजुकेशन वाइज है। बट आप, ये न्यू बिगनिंग है, इसे अगर इसको आप स्वीकार कर लेते हैं तो ये हर हाल में तैयार है आपके लिए, ये आपके लिए तैयार है और ये आपकी सक्सेस की गारंटी है। कुछ कार्ड आपने देखे थे, शफलिंग में देखेंगे कि वो पॉपअप होकर आए हैं, तो और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 5 कार्ड्स लेने हैं, तो मैंने फिर शफल किया है एंड मुझे यही पता चला है, जनरली धोखा भी वही लोग खाते हैं या दिल उन्हीं का टूटता है जिनका बेस चक्रा, एक्सक्यूज मी, बेस चक्रा जिनका डैमेज होता है, उसका वाइब्रेशन लो होता है या बैलेंस नहीं होता है। तो आप अभी से इतना इतना दर्द उठाएंगे, उससे बेहतर है कि अभी से आप बेस चक्रा पर काम करना शुरू कीजिए। इसका सबसे सिंपल तरीका है, वॉक करिए, वॉक करिए बैरफुट्स। अगर आप वॉक कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं बट वॉक करिए, चलिए। ये अनुभव जनित जिसे बोलते हैं, एक्सपीरियंस्ड, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। बेस चक्रा स्ट्रॉन्ग रहने से, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैक्रल चक्रा, उसको मैं बहुत इम्पॉर्टेंस देती हूँ। और सैक्रल चक्रा पे मैंने वीडियो भी इसीलिए सबसे पहले डाला है, ऑल चक्रास को छोड़ के मैंने, क्योंकि इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है। और बेस चक्रा है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करता है। और तो यहाँ आपको बेस चक्रा पे काम करना है, इस पे अभी से काम करना शुरू कीजिए। अभी 6 फ़रवरी को गए हुए बहुत सारे दिन नहीं हुए, आज 8 फ़रवरी है। अभी से काम शुरू कर दीजिए बेस चक्रा पे। रेड कलर के फ्रूट्स का, रेड कलर के क्लोथ्स का यूज़ करिए। और लम इसका बीज मंत्र है। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे लम के, इसकी फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वीडियोस हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो सिंपल है, सुबह शाम टहलिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी है
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये नेचुरल सी ही है कि आप हैं अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे की एनर्जी नहीं है, ये आपकी अभी रीसेंट एनर्जी है। आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं और इसीलिए आप ये सब स्टेप लेंगे। जैसे ये स्टेप लेंगे तो कुछ रियलिटी सामने आएगी, दिल टूटेगा, बुद्धि जागेगी, ज्ञान आएगा, गुरु आएंगे, लॉयल्टी वफादारी आएगी और फिर जीवन की नई शुरुआत आएगी। बट उसके लिए इस पे काम करिए, फ्रेश एयर में वॉक करिए। और 6 फ़रवरी जिनका भी बर्थ डेट है उनके लिए मैं कुछ इस बॉल में से भी गाइडेंस लेना चाहती हूँ, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बहुत सुंदर आया है, ड्रीम्स कम ट्रू। तो जो आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी और जो आपके ख्वाब हैं वो अवश्य ही पूरे होंगे। तो इस पे प्लीज़ काम करिए, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी जान के अच्छा लगेगा कि किस किस के साथ क्या अच्छा हुआ है। दैट्स ब्यूटीफुल। ये आया है फेथ। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, आग्रह है कि आप फेथ रखिए, बेस चक्र पर काम करिए, इस एनर्जी से बचिए, बुद्धि को अपनाइए, नई शुरुआत करिए। आपके सारे सपने पूरे होंगे। ऑल द बेस्ट यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।